आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली लोक कथा की गहराई में उतरने वाले हैं जो लालच और उसके खौफनाक नतीजों की एक बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश करती है। कहानी है बांधनपुर नाम के एक बेहद गरीब गांव की। मिट्टी के टूटे फूटे घर और भुखमरी से जूझते इस गांव में बब्बन नाम का एक आम इंसान दौलत की अंधी चाहत में किस कदर एक भयानक दलदल में धंसता चला गया। आइए इस पूरी खौफनाक घटना को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। छिन छिन छिन। जरा कल्पना कीजिए, अगर ये सोने के सिक्कों के गिरने की आवाज लगातार किसी के दिमाग में गूंजती रहे तो क्या होगा। बब्बन के साथ बिल्कुल यही हो रहा था। असल में गांव के कुछ बुजुर्गों ने बातों बातों में जमीन में दबे एक पुराने राजा के खजाने का जिक्र कर दिया था। बस उसी एक पल ने बब्बन के मन में एक काला बीज बो दिया। वो जब भी आंखें बंद करता उसे उन सिक्कों की खनक और उनके बीच से आती एक रहस्यमयी औरत की भयानक हंसी सुनाई देती। ये कोई मामूली ख्याल नहीं था, ये एक बहुत बड़े अंधे जुनून की शुरुआत थी। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में आखिर है कौन? ये है एक बेहद खौफनाक पौराणिक इकाई, धन पिशाचनी। हम इसे जमीन में दबे खजाने की अमर और कभी न शांत होने वाली रक्षक कह सकते हैं। बुजुर्गों का बिल्कुल साफ मानना था कि खजाना लावारिस नहीं होता, उसकी रक्षा यही धन पिशाचनी करती है। और जो कोई भी उस खजाने पर हाथ डालना चाहता है उसे खून की एक ऐसी भारी कीमत चुकानी पड़ती है जिसके बारे में सोचना भी रूह कांपा देता है। अब बढ़ते हैं हमारी कहानी के पहले पड़ाव की तरफ। भाग 1, तांत्रिक का काला सौदा। बब्बन खजाने की तलाश में गहरे जंगल में कालनाथ नाम के एक तांत्रिक के ठिकाने पर पहुंचता है। और यकीन मानिए, ये कोई साधारण झोपड़ी नहीं थी। ये एक ऐसी डरावनी जगह थी जिसके चारों तरफ जानवरों की हड्डियां बिखरी थीं, सूखे खून के गहरे दाग थे और खोपड़ियां लटक रही थी। वहां की हवा में ही एक अजीब सी पुरानी सड़ांध महसूस हो रही थी। ये सब देखकर बब्बन अच्छी तरह समझ गया था कि वो किस बुराई के दलदल में कदम रख रहा है। लेकिन सोने की चमक ने उसकी आंखों पर पूरी तरह पर्दा डाल दिया था। खजाने का मालिक बनने के लिए उस तांत्रिक ने एक बहुत ही सटीक और रोंगटे खड़े कर देने वाली शर्त रखी। ध्यान दीजिएगा, ये कोई आम बलिया नहीं थी। उसने मांगा एक गर्भवती मुर्गी, एक गर्भवती बकरी, एक गर्भवती गाय और सबसे आखिर में एक शुद्ध लड़की। कालनाथ ने बिल्कुल साफ साफ चेतावनी दी थी कि अगर इस क्रम में एक भी चीज कम पड़ी तो जो भी खौफनाक ताकत जमीन से बाहर आएगी वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। और इतनी भयानक मांग सुनने के बाद बब्बन का जवाब क्या था? उसने बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के सिर्फ एक शब्द कहा, मंजूर। इसी एक शब्द के साथ उसने अपनी रूह का एक हिस्सा मानो हमेशा के लिए बेच दिया। जब घर आकर उसने अपनी बीवी को बताया कि शुद्ध लड़की के रूप में उसे अपनी ही छोटी साली यानी मुन्नी की बलि देनी होगी तो उसकी बीवी डर के मारे पत्थर हो गई। लेकिन बब्बन अपनी गरीबी और बेइज्जती का हवाला देकर लगातार इस महापाप को सही ठहराता रहा। आइए देखते हैं भाग 2, अनुष्ठान की उल्टी गिनती। पूर्णिमा की वो खौफनाक रात बस आने ही वाली थी। पूर्णिमा से ठीक पहले के वो 3 दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। पहले दिन गर्भवती मुर्गी लाई जाती है। दूसरे दिन गर्भवती बकरी आती है जो चुपचाप एक कोने में बैठकर बब्बन को ऐसे घूरती है मानो सब कुछ जानती हो। और तीसरे दिन घर में गर्भवती गाय आती है जो दहलीज पर ही ठिठक कर रुक जाती है, मानो इन बेजुबान जानवरों को भी आने वाली तबाही का पूरा एहसास हो गया था। और इन सब के बीच टेंशन तब और बढ़ जाती है जब छोटी मुन्नी रहस्यमयी तरीके से तेज बुखार की चपेट में आ जाती है। अब हम पहुंचते हैं भाग 3 पर, बढ़ती हुई बलियां। यहां से अंधेरे जंगल का वो खौफनाक सफर शुरू होता है। पूर्णिमा की काली रात और जंगल के बिल्कुल बीचों बीच का हिस्सा, एक ऐसी जगह जहां की मिट्टी बाकी जंगल से कहीं ज्यादा काली थी। वहां लाल और काली रेखाओं से एक चक्र खींचा गया था। चारों तरफ नींबू लटके हुए थे और जमीन में लोहे के भारी त्रिशूल गाड़े गए थे। इसी डरावने चक्र के बिल्कुल बीच में रोती हुई बीमार मुन्नी को बैठा दिया जाता है और कालनाथ कुमकुम उछालकर अपनी भारी आवाज में कुछ गहरे काले मंत्र पढ़ने लगता है। और फिर होता है वो पल जो किसी की भी सांसें रोक दें। मुन्नी का शरीर अचानक पूरी तरह तन जाता है, उसकी गर्दन एक अजीब से कोण पर टेढ़ी हो जाती है और उसके मासूम चेहरे पर एक बेहद अप्राकृतिक डरावनी मुस्कान खिंच जाती है। उसकी आवाज अब उसकी अपनी नहीं रही थी।
जब कालनाथ पूछता है तो मुन्नी के शरीर में मौजूद वो प्राचीन शक्ति बताती है कि खजाना पुराने आम के पेड़ के नीचे है। ये इस बात का पक्का सबूत था कि उनका काला अनुष्ठान सफल हो गया है। आम के पेड़ की जड़ों के पास आखिर वो खौफनाक शक्ति सामने आ ही जाती है। एक तरफ था इंसानी लालच और हताशा से भरा बब्बन, और दूसरी तरफ थी उस मिट्टी की असली मालकन धन पिशाचिनी। उसके शरीर पर एक काली साड़ी लिपटी हुई थी और भारी सोने के गहने उसकी चमक बढ़ा रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी थीं उसकी आंखें। उनमें ना तो कोई गुस्सा था और ना ही जरा सी भी दया। उनमें थी तो बस एक ऐसी भूख जो सदियों पुरानी थी। इसके ठीक बाद शुरू होता है बलियों का वो विभत्स सिलसिला। बब्बन अपने कांपते हाथों से मुर्गी को काटता है और सूखी जमीन तुरंत उसका सारा खून पी जाती है। फिर बकरी की बारी आती है और इस बार धन पिशाचिनी खुद आगे बढ़कर अपने ही हाथों से वो खून पीती है, और ऐसा करते ही उसके गहने और भी ज्यादा चमक उठते हैं। अंत में अपनी बीवी की 1000 मिन्नतों और आंसुओं को दरकिनार करते हुए बब्बन किसी मशीन की तरह उस गर्भवती गाय की भी बलि दे देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है भाग 4, आखिरी कीमत। जब तांत्रिक कालनाथ खजाने के लिए आगे बढ़ता है तो धन पिशाचिनी धीरे से अपना सिर उठाती है और एक ऐसी बात कहती है जिससे वहां मौजूद हर इंसान का खून बर्फ बन जाता है। मेरी प्यास अभी खत्म नहीं हुई है। वो जानवरों के खून से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी। उसे अब पूरी तरह से एक इंसान की बलि चाहिए थी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बब्बन सोने के लिए इस आखिरी और सबसे खौफनाक सीमा को भी पार कर जाएगा? कालनाथ धीरे से बब्बन के कान में फुसफुसाता है कि अगर उसने खुद बलि नहीं दी तो ये ताकत खुद ही उनकी जान ले लेगी। बब्बन का दिमाग सुन पड़ चुका था। वो एक तरफ अपनी डरी हुई बीवी को देख रहा था और दूसरी तरफ उस छोटी सी मुन्नी को। वो पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन तभी इसी अफरा तफरी के बीच मुन्नी को एक मौका मिल जाता है और वो जान बचाकर घने अंधेरे जंगल में भाग खड़ी होती है। बब्बन और कालनाथ पागलों की तरह उसे ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। और मुन्नी के भागने का मतलब था अनुष्ठान का अधूरा रह जाना, और इसी अधूरेपन ने वहां मौजूद बड़ों की मौत का फरमान उसी पल तय कर दिया था। बलि अधूरी रहने पर धन पिशाचिनी का क्रोध किस कदर भड़कता है, ये सोचकर ही डर लगता है। बिना कोई मंत्र पढ़े या कोई मौका दिए वो एक ही झटके में तांत्रिक कालनाथ का सिर धड़ से अलग कर देती है। खौफ के मारे बब्बन घुटनों पर गिर पड़ता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है कि उसने जो भी किया बस अपनी गरीबी मिटाने के लिए किया। लेकिन पिशाचिनी को किसी इंसान की हताशा से कोई फर्क नहीं पड़ता। बब्बन की आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी जाती है। बब्बन की बीवी वहां से भागने की कोशिश तो करती है, लेकिन डर के मारे जमीन पर गिर जाती है। धन पिशाचिनी उसके करीब आती है और एक आखिरी खौफनाक संदेश देती है, लालच कभी अकेला नहीं मरता। इंसान की अंधी चाहत सिर्फ उसे ही नहीं जलाती, बल्कि उसके आसपास मौजूद हर एक चीज को राख कर देती है। इस कहानी से बहुत कुछ सोचने को मिलता है। क्या हमारी इस अंधी हवस का कभी कोई अंत हो सकता है? इसी डरावने और गहरे सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं।